अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो क्लिप मैंने आपको पहले दिखाया, सुबह मैं अयान को स्कूल भेजने के लिए उठी थी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और जब मैंने बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है तो आयरा मेरे साथ होती है, और आयरा की वैसे ही तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा कि आज इनको भेजना बेहतर नहीं है, तो मैंने आज भी उनकी छुट्टी करवा ली है। वैसे भी मैंने स्कूल में पूछ लिया था कि इस टाइम पे कोई ख़ास पढ़ाई नहीं हो रही, तो सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को करवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों को नहीं भेजा। आज सुबह 4 बजे से स्नोफॉल हो रही है और वेदर फोरकास्ट में आ रहा है कि आज सारा दिन स्नोफॉल होगी। तो आज हम बात करेंगे अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग फेल हो जाएंगे किसी चीज़ में या हमसे कोई चीज़ नहीं हो पाएगी तो वो हमारी नाकामी है, मगर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नाकामी हमारे लिए बहुत सारे मौके लेके आती है बेहतर बनने के लिए। जब आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो ये मौका होता है कि आप आगे बढ़ें, इसको सीखें, और अगर आप में सीखने की चाह है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पाती या आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो उसको फेलियर मत समझें, ये समझें कि ये मौका था, मैंने इससे सीखना है और मैंने आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, और यहाँ पे गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गोल्स अपने सेट किए होंगे, आपने सोचा होगा कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने इसको पूरा करना है, तो आप उस पर फोकस कर सकेंगे और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे उस पर। बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करें और हर कदम को सेलिब्रेट करें। जब आप अपनी छोटी छोटी विंस को, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करेंगे तो आप में और कॉन्फिडेंस आएगा और आपका दिल करेगा कि मैं और ज़्यादा करूं। और जब आप अपने गोल्स को विजुलाइज करेंगे, ये सोचेंगे कि हमने कामयाब होना है, किसी चीज़ को अचीव करना है, तो ये आपको मेंटली तौर पर भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। और जब आपकी सोच पॉजिटिव आउटकम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो आपकी एंजाइटी भी कम हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। हमेशा ट्राई करें कि आप नई नई स्किल्स को सीखें। नई मालूमात हो, किसी भी तरह की हो, कोई नया कोर्स है या आप कुछ सीखना चाहते हैं, आजकल इंटरनेट पे इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम लोग घर बैठे कितने फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ भी नया सीखने से ना आपको ये फील होगा कि आप ज़्यादा कर सकते हैं और आप इस चीज़ के काबिल हैं। मैं पहले कभी भी आगे नहीं बढ़ती थी, कुछ भी नया नहीं सीखती थी, मगर जब से मुझे ये पता चला कि मैं नई स्किल्स को सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, तो इसी में मेरा फ़ायदा है और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट होगा और सेल्फ इस्टीम भी। अपनी कमज़ोरियों पर फोकस करने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें। हर शख्स पे ये मुख्तलिफ टैलेंट होता है और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं तो सेल्फ इस्टीम बढ़ती है। और ग्रैटिट्यूड हमेशा काम आता है, हर चीज़ में काम आता है। शुक्रगुजारी का अमल आपको उस चीज़ पर फोकस करने पे मदद करता है जो आपके पास है और आपकी कमी पर फोकस हटाता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप अपने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। उसमें आप एक साइड पे चीज़ें लिखें जो आपकी ज़िंदगी में हैं और जो नहीं है, और जो नहीं है उनके बारे में सोचें कि अगर ये हमारे पास नहीं है तो इसमें हमारी कोई बेहतरी है। और जब आप उन चीज़ों को काउंट करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। कभी कभी बाहर से अच्छा फील करना आपके अंदर के कॉन्फिडेंस पर असर डाल सकता है। आप कहीं पे अच्छा ड्रेस होकर जाएंगे, अच्छा तैयार होकर जाएंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा असर डालती है। आप किसी गैदरिंग में जाते हैं और वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पे ठीक नहीं होगी, जैसे कि आप सीधे नहीं खड़े या शोल्डर्स को पीछे कर नहीं खड़े हुए और आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करे, इस तरह देखने वाले को या आपके साथ बात करने वाले को ये लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब आप किसी गैदरिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना पोस्चर ठीक रखें, और जिससे भी आप बात करें उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये सब करने से भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और आपकी सेल्फ इस्टीम भी। और अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो उसको एक्सेप्ट करें। बहुत से लोग तारीफें कबूल करने में देर लगाते हैं, जो कि सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपकी कोई तारीफ करता है या आपके किसी काम की तारीफ करता है तो आप उसको थैंक यू कहें, ना कि आप उस टाइम पे ये कहें कि नहीं ऐसा किया था और ऐसा हो गया।
और जब आप किसी से अपनी तारीफ को एक्सेप्ट करते हैं तो इस तरह करने से आपकी सेल्फ इमेज को रीइंफोर्स होने का मौका मिलता है। उसके बाद सोशल कंपैरिजन कम करें। बार बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से आपकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचता है। कंपैरिजन से अच्छा है कि आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें, और जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो ये आपकी बेहतरी का जरिया बनेगा, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने का नहीं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और कंपैरिजन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी। अगर आप अपने बच्चों को भी किसी से कंपेयर करेंगे कि अगर उस बच्चे के नंबर ज़्यादा आ गए हैं और आपके बच्चे के थोड़े से कम आ गए हैं, और आप उस चीज़ को कंपेयर करते हैं, तो इस तरह जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो जब सुबह उठी थी मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया था, उनके लिए पैनकेक्स बनाए थे आज। यहाँ पे मैं शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसको गर्म करके उसमें चिकन डाला था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर डाला था। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें जो मैंने दाल सोक करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, और मिर्च बहुत थोड़ी सी डालूंगी इसमें, क्योंकि जो मसाला ऐड करूँगी उसमें भी मिर्च होती है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं शामी कबाब बना कर रखूं, क्योंकि अगर अचानक से आपके घर कोई आ जाता है तो आपके घर में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप एकदम से सर्व कर सकें। और वैसे भी मैंने आपको बताया होगा कि मैंने 25 को अपने घर वालों की दावत करनी है, और उसके नेक्स्ट डे भी हमारे घर किसी की दावत है, तो उसकी तैयारी भी मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी कल से स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पका लूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया और जीरा भी ऐड किया था, उसकी मैं वीडियो बनानी भूल गई थी, क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना था, ये भी जल्दी थी, और वैसे भी आज मुझे कॉल आ गई थी कि मुझे ज़रा जल्दी जाना होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं मसाला ऐड करूंगी, ये शान का मसाला है जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया और थोड़ी देर के लिए इसको मैं पका लूंगी। तो जब तक पानी खुश्क होगा तब तक मैंने बर्तन धोकर रखे थे कुछ, मैं इनको ड्राई करके रख लूंगी। टाइम थोड़ा कम था मेरे पास, वरना मैं इनको एयर ड्रायर होने के लिए रख देती हूँ, मगर जैसा मैंने आपको बताया कि जॉब पे जल्दी जाना है, तो मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँ, तो इसलिए इनको मैं इस तरह कपड़े से ड्राई करके इनकी जगहों पे रख दूंगी। पानी खुश्क हो गया और मैंने डोई की हेल्प से इसको इस तरह से मैश कर लिया। पहले मैं हमेशा इसको चॉपर में डाल के करती हूँ, मगर आज मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से किया। मैंने कहीं पे देखा था कि अगर आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं तो आपके शामी कबाब जो है वो सॉफ्ट रहते हैं, मगर यहाँ पे मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस टाइम पे अगर मैं दही ऐड करूंगी इसमें तो ये मटेरियल जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। मेरे से यहाँ पे एक और क्लिप मिस हो गया था। यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड करके ऐड किए थे इसमें, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया था। आप लोग शामी कबाब किस तरह बनाते हैं? आप लोगों की सेम रेसिपी है या किसी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं? क्योंकि मैंने देखा था ऑनलाइन लोग बॉईल कर कर भी चिकन ऐड करते हैं बीच में, मगर मैंने जैसे आपने देखा होगा कि मसाला बनाकर ऐड किया है। तो आप लोग बॉईल करके ऐड करते हैं या मसाला बना के बनाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अंडा ऐड किया था इसमें, और कोशिश की थी कि मैं हाथ से इसको कर लूँ, मगर हाथ से मैं नहीं कर सकी, गर्म था इस टाइम पे, तो मैंने दोबारा से डोई की हेल्प से इसको मिक्स कर लिया था। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कबाब कोई भी हो, शामी कबाब हो या चिकन के हो, तो उनको मैं छोटे साइज़ में बनाऊँ, मगर मेरे से हमेशा जो है वो साइज़ बड़ा हो जाता है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या सिर्फ मेरे साथ ही है। कबाब यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया, थोड़ी देर इसको नॉर्मल करूंगी। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इनको जिप लॉक्स में डाल के मैं फ्रीज कर दूंगी। स्नो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बाहर रोड की कंडीशंस हैं वो भी बहुत बुरी हैं। आपने शुरू के क्लिप्स में देखा होगा कि जैसे ही स्नो थोड़ी ज्यादा होती है तो फौरन क्लीनिंग के लिए आ जाते हैं, और अगर यहाँ पे आप हाउस ओनर हैं और आपके घर के सामने कोई गिर जाता है तो वो आपको सू भी कर सकता है इस चीज़ के लिए। तो जो हाउस ओनर्स होते हैं उनको अपने जो ड्राइववे हैं और बाकी जो साइड वॉक्स हैं वो क्लियर रखनी पड़ती हैं।
आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।